So guys, today's session about art guide and welcome to everyone. So मैंने एक इन्फोग्राफिक भी बनाया है. सो जो जो मुझे लगता है कि आपको जिसके बारे में पता होना चाहिए, फोकस आपका जो स्टार्ट से जिन चीज़ों पे होना चाहिए वो मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है. जिस तरह से मैं आर्ट बनाता हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपीरियंस है, मैं वही शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर. अगेन, लोगों के डिफरेंट आइडियाज़ क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरह से बनाता हूँ मैं वही शेयर कर रहा हूँ. सो टूल गाइड्स, रेफरेंसेस एंड प्रोसेस ऑफ ड्राइंग आर्ट. सो पहले हम टूल गाइड्स पे बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं लेयर से. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर डाउन पर यहाँ पर ऑप्शन होता है. सो यहाँ पर हम एयर लेयर्स ऐड कर सकते हैं. प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप न्यू लेयर बना सकते हैं. इसके अलावा इनको आप हाइड कर सकते हैं. और अगर आप चाहें तो इसके साथ जो एक और आइकन है, यहाँ पर आप ऐड लेयर फ्रॉम कैनवस कर सकते हैं. आप इस लेयर को, जो आपने करंट लेयर है, इसको डुप्लीकेट कर सकते हो और वेक्टर लेयर या कोई फ़ोल्डर बना सकते हो. लेकिन ये चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो इसका मुझे मुझे इसको आप स्किप करें. जो इसके अलावा आप यहाँ पर कोई पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हो. लाइक कोई भी पिक्चर जो आप यहाँ से अपनी गैलरी से इंपोर्ट करना चाहते हो, पीएनजी, वो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो. एंड आप अपने जो कैनवस को है वो वर्टिकली या हॉरिजेंटली उसको फ्लिप कर सकते हो, मूव कर सकते हो. इसके अलावा यहाँ पर एक मर्ज का ऑप्शन भी है. आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी अप वाली लेयर डाउन से मर्ज हो जाएगी. और इसके अलावा आप अपनी लेयर्स को भी यहाँ से डायरेक्टली मूव कर सकते हो. सो जब भी आप अपनी लेयर्स को अप डाउन मूव करोगे और वो मतलब हाइड नहीं होंगी, सो उसका डेफिनेटली आपकी कैनवस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा. सो इसके अलावा यहाँ पर आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करके लेयर्स को रीनेम कर सकते हो. कुछ भी नेम दे सकते हो जो आपका दिल करे. आप अपनी कोई स्पेसिफिक लेयर को सेव कर सकते हो. बैकग्राउंड को आप अपना ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो. वाइट रखना चाहते हो या कोई और कलर, एज यू विश. सो वो आप पर डिपेंड करता है कम्प्लीटली. यहाँ पर कलर ब्लेंड मोड्स हैं, यहाँ पर आप यूज़ करके इसके कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो. डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स हैं. सो ये भी आप चेक कर लेना लाजमी से, ये भी बहुत ज़्यादा कारगर है. और आप किसी लेयर की ओपेसिटी कम करना चाहते हो, सो वो भी पॉसिबल है. ओके, जस्ट लाइक दैट. सो लेयर्स के बारे में इतना ही है. इसके बाद हम ब्रश पे बात कर लेते हैं. सो आपके पास ये टॉप 4 जो ब्रशेज़ हैं ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, अनलॉक्ड होंगे. बाकी जो 2 या 4 जो होते हैं अनलॉक्ड होते हैं. बाकी जो होते हैं फ्री यूज़र्स के लिए नहीं होते, वो आप एड्स देखकर या सब्सक्रिप्शन लेकर ले सकते हो. प्लस के आइकन पे क्लिक करने का ये फ़ायदा होगा कि आपको अगर कोई ब्रश पसंद आता है तो आप उसको प्लस पे क्लिक करोगे जो आइकन, तो वो कस्टम में ऐड हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, जस्ट लाइक डैट. जो मेरे सबसे फेवरेट ब्रश हैं कुछ मैंने यहाँ से ऑनलाइन भी ऑर्डर किए हैं, मतलब यहाँ से सर्च करके इंस्टॉल किए. तो वहाँ से भी ले सकते हो और यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, जस्ट लाइक डैट. ये मेरे पास एक हेयर वाला ब्रश था, आज मैंने ऐसे ही ऑनलाइन, सॉरी, यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ. सो इसका आप टेक्सचर देख सकते हो, लिटरली बहुत ही अमेजिंग है. आप कहाँ से आप सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन पे जाओ, यहाँ पर आपको यहाँ पर सर्च, ये थोड़ी सी साइड स्लो है, यहाँ पर आप लिख देना ब्रशेज़ हेयर्स के. थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसके बाद ब्रश आ जाएंगे. किसी भी ब्रश पे क्लिक करके थोड़ा सा बॉटम जाइएगा, वहाँ पर इंस्टॉल ब्रश होता है जो आपको पसंद है. इंस्टॉल करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है ऐड हो जाएंगे कस्टम में, जस्ट लाइक दैट. इसके अलावा यहाँ पर ऊपर टॉप पर जाओगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है, यहाँ पर स्टेबलाइज़र होगा ऑप्शन करके. तो ये सबका ज़ीरो होता है डिफ़ॉल्ट. इसका ये फ़ायदा होता है कि जो आप लाइन ड्रा करते हो, फॉर एग्जांपल फ्रीली ड्रा कर रहे हो, सो उसमें आपको लाइन सही नहीं आएगी. देखो मतलब कितनी ज़्यादा कर्व लाइन सही नहीं है, स्टेबल नहीं है बहुत ज़्यादा. लेकिन जब आप इसको ऑन कर लोगे सो लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रा होगी. देखो, लाइक इट्स लिटरली असिस्टिंग योर लाइन्स. बट समटाइम ये बहुत ज़्यादा आपको तंग करेगी जब आप कर्व लाइंस ड्रा कर रहे होंगे फ्रीली, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करती है. उस टाइम आपको इसको ऑफ़ करना पड़ेगा. इसके अलावा यहाँ पर आप बिलो द टूल यूज़ करके आप अपने पेन की निब स्टाइल भी रख सकते हो. बारीक चाहिए या थोड़ी सी थिक चाहिए, एज यू विश. मेथड आप आफ्टर वाला रखो तो बेटर है, क्योंकि आप कोई भी लाइन ड्रा करोगे आफ्टर वाला इफेक्ट बहुत अच्छा लगता है. ड्राइंग टूल में आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक ये स्ट्रेट लाइन है, आप स्ट्रेट लाइंस यूज़ कर सकते हो. स्ट्रेट लाइन इजीली आप इससे ड्रा कर सकते हो, सॉरी. ओके, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, स्क्वायर, सर्कल बना सकते हो, इक्लिप्स बना सकते हो, डिफरेंट टाइप की शेप्स के, जस्ट लाइक जो आपका दिल करे.
सो ये सारे टूल बहुत अच्छे हैं और इसमें जो सबसे अच्छा टूल है जो आपको स्केच में यूज़ कर सकते हो वो ये वाला है बेसिक बेजियर कर्व। ओके, यूजिंग बेजियर कर्व आई हैव वन मोर थिंग टू शेयर विद यू। यहाँ पर एक ऑप्शन है साइमेट्री का, यहाँ पर इसका आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। लाइक आपका अगर अपने लाइफ टू राइट बहुत सारे ऑब्जेक्ट सेम टू सेम है, आप जो भी लाइफ पे ड्रा करोगे राइट पे एग्जैक्टली वही ड्रा होगा। It's very helpful tool, so you can definitely also use it. Let me draw something using Bezier curve. I have one more thing to share with you. यहाँ पर एक ऑप्शन है साइमेट्री का, यहाँ पर इसका आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। लाइक आपका अगर अपने लाइफ टू राइट बहुत सारे ऑब्जेक्ट सेम टू सेम है, आप जो भी लाइफ पे ड्रा करोगे राइट पे एग्जैक्टली वही ड्रा होगा। It's very helpful tool, so you can definitely also use it. Let me draw something. सो यहाँ मैंने एक रफ़ आर्ट बना लिया है। सो अब इसको क्या करूँगा, मैं इसकी अपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ क्योंकि ये रफ़ आर्ट है। अब इसके ऊपर जो हम आर्ट ड्रा करेंगे सो वो आपने बहुत क्लीन आउटलाइन बनानी है। सो यार डेट्स हाउ यू कैन सी डैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर मैं रफ़ आर्ट देखूँ तो वो ऐसे बना है, और जो उसका आउटलाइन बनाया है जो कि मैंने बहुत तेज़ी के साथ बनाया है, क्योंकि अगर मैं बना रहा होता था इजीली आराम से बैठ के तो मैं इसे और ज़्यादा अच्छा बनाता। सो दिस इज़ द फाइनल आउटकम। तो डेट्स हाउ यू कैन मेक मोर प्रिसाइजली। रफ़ आर्ट से आप इजीली ट्रेस कर सकते हो अपनी आर्ट को जो आपने बनाया है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर भी रफ़ आर्ट बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा करो, आप अपनी आ, अगर आप स्केच कर बना सकते हो रियल में, मतलब पेंसिल लो, एक पेज ही पेज पे अपने स्केच बना लो, उसका पिक्चर लो और उसको यहाँ पर इंपोर्ट करो। जस्ट लाइक डैट उसको यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद उस लेयर की ओपेसिटी को कम कर दो और उसकी ऊपर वाली लेयर पे जाके ड्रा करो। लेट मी शो यू सम मोर थिंग्स। टेक्स्ट साइज में आप यहाँ पर कुछ भी लिख लो, लाइक री। ओके, ब्रश में जाके इसको ऑफ कर लेता हूँ। इसके बाद ट्रांसफॉर्म पे जाऊँगा, यहाँ इनर हॉरिजॉन्टल वे, लुक एट दिस इज लुकिंग मोर ब्यूटीफुल वेन एवर आई डोंट हैव आइडियाज़ लाइक हाउ वट टू क्रिएट इन द बैकग्राउंड। आई यूजुअली डू these टाइप्स ऑफ थिंग्स which is look more good sometimes, sometimes not. लिटरली आप इससे ग्राउंड लेवल तक बना सकते हो 3D टाइप का। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किसी सीन के ऊपर मैं 3D किस्म का नीचे बैकग्राउंड ग्राउंड लेवल कैसे बनाऊँ, तो आप बना सकते हो लाइक दैट। देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू इन दैट IBIS पेंट ऐप, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर इट। कलर बकेट का आपको ऑलरेडी पता होगा कि आप इससे कलर फिल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो किसी भी कलर में, ठीक है। इसके अलावा शेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सो हर ब्रशेज़ के जो शेड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो सॉफ्ट पेन होता है इसका अलग होता है, एयर ब्रश ट्रेपेजॉइड है इसके अलग टेक्सचर होते हैं। तो मैं पहले इससे ब्रश बना इस वाले ब्रश से जो फोर्थ वाला है इससे मैं बनाता हूँ इसकी लोअर साइड पे शेडो, ठीक है। इसमें मैजिक वॉन्ड टूल का भी मैं इस्तेमाल करूँगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लाइन डालूंगा तो वो वाइट पे भी जाएगी और रेड पे भी जाएगी। सो आप इसके अलावा आप ब्रश पे जाओ, लॉन्ग प्रेस करके रखो किसी कलर पे तो वो कलर भी ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा उसका, ठीक है। इस पर जब मैंने शेड डालूंगा तो थोड़ा सा इसमें डार्क मुझे कलर चाहिए। अब मैजिक अगर डायरेक्ट लाइन ऐसे डालूँ सो वाइट पे भी जा रही है, मुझे वाइट पे नहीं चाहिए ब्रो लाइन, मतलब वाइट पर लाइन क्यों जा रही है। सो उसको आ, उस पर ना जाए तो उसके लिए या तो मुझे इस लेयर के बीच में कोई ऊपर ले एक और लेयर बनानी पड़ेगी। सो अगर आप वो नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं मेनली जो है लेयर्स को नहीं देखता कि मैं वो लेयर ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, मैं क्योंकि मेरे अपने तरीके से आर्ट बनाता हूँ। सब मोस्टली लोग बहुत मतलब अच्छे तरीके से आर्ट बनाती हैं, लाइक बहुत सारे फ्रेंड्स मैं देखता हूँ। सो उनकी वो प्रॉपर लेयर्स को अलाइनमेंट करके आर्ट बनाती हैं, उनकी मैन्युअली करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं करना, जस्ट जस्ट द वे आई डू, like just I use magic wand tool a lot, that's why I'm just giving that. So just use the specific area and थोड़ा सा कलर। सो ये अब वो वाइट पे भी जा रहा है मेरा कलर, लेकिन वो इसमें नहीं होगा।
वो जस्ट जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया है सिर्फ उसी में ही इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। जस्ट हाउ आई मेड द डार्क एरिया। अब मुझे लगता है, मुझे अगर फॉर एग्जांपल मैं ग्राउंड लेवल पे भी वाइट कलर में भी शेडो बनाना चाहता हूँ बाल का, वो भी मैं बना सकता हूँ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू रिमूव दैट सिलेक्शन एरिया एंड चूज़ द वाइट वन। ब्रश वापस जाना है, फिर मैं यहाँ से सर्कल ले लेता हूँ, इसका शैडो बना लेता हूँ, यहाँ पर बकेट से फिल कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर ग्राउंड पे भी बन गया और बॉल के लोअर साइड भी बन गया। अगर आप और भी इसमें डिटेलिंग ऐड करना चाहते हो, हाइलाइट्स, आप उसके ऊपर लाइटिंग इफेक्ट बना, लाइटनिंग का जो इफेक्ट होते हैं, जैसे बाय बॉल के ऊपर शाइन का वाइट कलर की शाइनिंग होती है, वो डाल सकते हो, like that. Why it's not working? Okay, let me choose this area again, and so it's looking more good now. नीचे भी शेडोज़ और ऊपर भी थोड़ा सा आपने हाइलाइट्स वगैरह डाल दिए हैं। आप इसको और भी काफ़ी सारे तरीक़ों से बना सकते हो हाइलाइट्स को, हर एक का अलग तरीका होता है। जैसे ये ब्रश मैं भी ये यूज़ कर रहा था, अब अगर मैं इसको इससे बनाने की कोशिश करूँ, सो इन दोनों में जो मैंने पहले बनाया था ये उससे अलग है। इसके बाहर भी थोड़ा सा ग्लो है वाइट कलर का, और अंदर तो वैसे ही मतलब डार्क वाइट है। सो सॉरी, वाइट है बहुत ज़्यादा। सो ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप इसमें और भी ज़्यादा मतलब ग्लो करना चाहते हो, आप इसके साइड्स में ग्लो डाल सकते हो थोड़ा सा वाइट। ठीक है, इट्स लुक, ये आपको मतलब जो 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 चीज़ें आप ट्राई करोगे और भी ज़्यादा ये क्रिएटिव दिखता जाएगा। अभी क्योंकि यहाँ पर एरिया बहुत ज़्यादा रेड भी दिख रहा है, कहीं से वाइट ज़्यादा दिख रहा है, सो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आप ब्लर टूल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ब्लर से आपका ये जो कलर हैं ब्लर हो जाएंगे, इतना ज़्यादा वो मिक्सअप, एक तरह से वो कलर को ब्लेंड कर देता है, कह सकते हैं। ये जो ब्लर टूल है, मैं ये से जो है कलर ब्लेंड कलर्स को ब्लेंड करने के लिए भी यूज़ करता हूँ, या कहीं पर जैसे मुझे अब यहाँ पर कहीं से रेड कहीं से वाइट हो रहा था, तो मैं ब्लर का यूज़ करके ये बहुत ज़्यादा हद तक उसे कवर कर सकता हूँ एरिया को। इवन मैं वाइट को भी ब्लर कर दूँ तो वो भी अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइप लुक आ जाता है इसका। लेट मी ऐड the blur here too at the lower side. Okay, so it's looking more natural and realistic type look. आप इधर भी ऐड कर सकते हो ब्लर। सो या नाउ इट्स लुकिंग वे मोर नेचुरल। आप इसमें और ज़्यादा वाइट कलर के इसमें शेड्स वगैरह मज़ीद ऐड कर सकते हो, सो भी बहुत बेहतर लगेंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पर स्पेशल टूल ही रह गया हमारा। इसमें आप किसी भी, अगर आपको लगता है कहीं से आपके ऑब्जेक्ट के शेप सही नहीं है, सो आप अपने अकॉर्डिंग पेन का साइज़ जो है सेलेक्ट कर लो। उसके बाद ड्रैग करके उस एरिया को स्ट्रेच करके आप उसको रीसाइज कर सकते हो इसकी मदद से, ठीक है। ये जस्ट बताने के लिए। एंड ट्रांसफॉर्म का यही फ़ायदा है कि आप अपनी जो लेयर पे जो भी कुछ बनाया है, आप उसको साइज़ रीसाइज कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट। एंड इसके अलावा इफ़ेक्ट्स है, ये लोग टूल बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए। जस्ट सी हाउ इट गोना इफेक्ट योर आर्ट।
तो बहुत से लोग इसे यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे इसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं जो आपकी आर्ट्स को और ज़्यादा बनाते हैं कूल, जो आप मतलब नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ से हो जाता है। ग्रेडियंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। लिटरली आपके बॉल्स का कलर ही शेप कर दिया, चेंज कर दिया। टोन का, सॉरी ये वाला, अब ये दिस इज़ लुकिंग गुड। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। चेंज कलर वगैरह, ये वाइट है। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स इन दिस। ब्लर कर सकते हो आप अपने आर्ट को। बैकग्राउंड पे कोई सब्जेक्ट है, उसको ब्लर करना है, उसको आप ब्लर कर सकते हो। पिक्सेल्स इफेक्ट है, मोसाइक, there's a lot of things you can do in the effects, but usually people don't know about that and don't use it very less, but you have to like check it also. It's gonna really help you to कैनवस में आप अपने जो कैनवस है उसका साइज़ दोबारा से चेक कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो। कलर मोड है, फ्लिप, इसका तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ से भी कर सकते हो। एंड फ्रेम वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, फ्रेम ऐड कर सकते हो आप, जस्ट लाइक डैट, जैसे आपको फ्रेम चाहिए, जिस तरह भी चाहिए। ये फ्रेम वाला जो है मेनली वही यूज़ करते हैं, लाइक जिनको कॉमिक्स टाइप के जो बनाते हैं आर्ट्स वगैरह, ये उनके लिए है। अगर आपके पास कोई आर्ट ऐसा आइडिया है जो आप यूज़ करना चाहते हो, वो आप बना सकते हो इससे। कोई स्टोरी मोड, एक्सप्लोरेशन टाइप, you definitely you can use. So yeah, that's it about the art and tools and guides. बाकी आपको रेफरेंस इमेज के बारे में जो है, ये आपको आइडियाज़ आपको खुद ही लाने पड़ेंगे, ठीक है। आप बहुत सारा कंटेंट देखो, पिंटरेस्ट पे देखो, फेसबुक, ट्विटर पे देखो, या और कम्युनिटीज़ के जो आर्ट्स वगैरह आप उनको देखो। अगर आपको नहीं समझ आ रही मुझे क्या बनाना है, सो आप वो देखो, आपको उनमें से समझ आएगा कि मुझे क्या इसमें बना सकता हूँ मैं मज़ीद। मुझे कोई आप थोड़ा सोचिएगा कि उसको कॉपी नहीं करना, लेकिन उससे कुछ क्रिएटिव बनाना है। प्रोसेस ऑफ ड्राइंग आर्ट यही है। आगे मैं एक वीडियो इसके साथ अटैच कर दूंगा, जो मैंने लास्ट फेयर ब्लॉग के लिए आर्ट बनाई थी, उसका मैंने लिटरली 5 आवर्स की रिकॉर्डिंग की है। सो अगर आप में से कोई लोग वो देखना चाहते हैं, मैं वो 5 आवर्स की रिकॉर्डिंग है, मैं पॉसिबली कोशिश करूँगा उसे 10 मिनट में रफ़ आर्ट और प्रॉपर आउटलाइन, फिर कलर एंड शेडिंग, फिर हाइलाइट्स, वो सब चीज़ें उसमें दिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मैंने सोचा था कि एक छोटा सा आर्ट यहाँ भी बनाऊँगा, लेकिन वीडियो ये ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुकी है। सो मैं वो वीडियो भी साथ इसके अटैच कर दूंगा इन द एंड। सो आप देख सकते हैं कि मैंने फुल रिकॉर्डिंग की है, जिसमें मैंने सारा चीज़ें ओवरऑल की उसमें की हैं तकरीबन मैक्सिमम। सो फुटेज ही बहुत लंबी है ऐसे, लेकिन मैं उसे फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखाऊंगा। सो अगर क्योंकि मैं वो वीडियो तो पूरी अपलोड नहीं कर सकता, ना ही कोई देखेगा। सो या डेट्स इट। अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन है इस रिलेटेड आर्ट्स के, सो मैं रीड डिस्कॉर्ड में वैसे भी अवेलेबल होता हूँ काफ़ी, बहुत ज़्यादा। सो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या मुझे टैग कर सकते हो कि मुझे इशू आ रहा है, या इस बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज होगा, मैं आपको ज़रूर आपको गाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। वन मोर थिंग, आपके पास यहाँ पर रेफरेंस का ऑप्शन है, आप इसको टर्न ऑन करके अपनी पिक्चर को यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो, जो रेफरेंस इमेज आपके पास है, ठीक है। आप उसको यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो, आपके पास यहाँ पर वो अटैच हो जाएगी। इसके अलावा आप उसको देख देख कर यहाँ से मतलब बहुत इजीली ड्रा कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इवन उस साइड का कलर उस पर रिप्लेस करके रखोगे तो आप उसका कलर भी डिटेक्ट कर लोगे। ये बहुत मतलब यूज़फुल टूल है, इसको भी आप यूज़ किया करो। सो डेफिनेटली इट गोना हेल्प यू। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर आपके पास इमेजेस होती हैं, इमेज में आपके पास 29,000 के करीब PNGs हैं जो आप इंपोर्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। राइट नाउ आई हैव डोंट हैव इंटरनेट कनेक्शन, सो यहाँ पर मेरे पास फेवरेट में कुछ पड़े हैं जो मेरे फेवरेट्स हैं। सो मैं ये मोर ऑफ टर्न जो यूज़ करता हूँ यहाँ से। सो आप इन PNGs वगैरह को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप उनको जस्ट लाइक स्टार का ऑप्शन होगा, आप उनको पर्सनल फेवरेट्स में ऐड कर सकते हो।
तो वो सारे यहाँ पर आपके पास ऐड हो जाएंगे। पीएनजीज़ का इस्तेमाल करके यहाँ से क्विकली कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और पीएनजी है जो आपको नहीं मिल रही यहाँ पर, तो वो यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली अपनी गैलरी से, ठीक है। पीएनजी होना चाहिए, मेक श्योर। एंड वन मोर थिंग, व्हेन यू आर जस्ट सेविंग योर आर्ट वर्क, सेव इमेज, सो जब स्टिकर्स वगैरह बनाते हो तो उसे पीएनजी फॉर्म में रखा करो, और जो आपको ओवरऑल आर्ट है तो जेपीईजी में रखो तो ज़्यादा बेटर रखेगा। ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन हटा देना, अदरवाइज़ आपका अगर कोई वाइट वाला होता है एरिया, उसको ट्रांसपेरेंट कर देता है, या आपने कलर फिल नहीं किया होता उसको वो ट्रांसपेरेंट कर देता है। सो ये ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन आपने तब ऑन रखना है जब आपको कोई स्टिकर वगैरह बनाया हो या कुछ इस टाइप का, सो तब आप यूज़ कर सकते हो। एआई डिस्टर्बेंस को ऑफ ही रखो। सुपर रेजोल्यूशन X2 को ऑन रखना, इससे आपका जो पिक्सल्स हैं, क्वालिटी है पिक्चर की, वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। करके देगा, ओके। डेट्स इट।